वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स नोटिस के बारे में, सेल टैक्स नोटिस के बारे में, नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न, ये वाले नोटिस जो आता है आपको उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी आपको सेल टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आपने उसका रिप्लाई कैसे बनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे और रिप्लाई बनाना भी सीखेंगे। ये वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू होता है। इसमें प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें भी हमने ये वाला नोटिस जो है जो अभी आपके सामने ओपन है इसको हमने रीड किया था। इसमें मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई थी कि किस बेसिस पे ये वाला टैक्स नोटिस जो है आपको आता है और क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं जब आपको ये नोटिस आ जाता है। आप किस तरह आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाता तो कि आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। तो जब आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है आपकी सेल टैक्स रिटर्न पे या ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इस तरह का नोटिस आ जाता है जो अभी आपके सामने ओपन है। तो इसको आप किस तरह हैंडल करेंगे, इसका रिप्लाई कैसे देंगे, इसके साथ चीज़ें कैसे अटैच करेंगे एविडेंस के तौर पर, और ये अपना नोटिस कैसे ख़त्म करवाएंगे और आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स पे वो आप कैसे ख़त्म करवाएंगे ताकि आप अपनी आसानी से मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स को विद इन ड्यू डेट फाइल कर सकें। तो ये वाला जो नोटिस है, नोटिस अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 26 एंड 33 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 नॉन फाइलिंग फॉर मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स, ये वाला जो नोटिस है ये हम डिस्कस कर रहे थे। इस नोटिस को हमने ऑलरेडी रीड भी किया है। इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इसका जो शो कास्ट नोटिस था ये सारा का सारा हमने रीड किया था। इसका फिर रिमाइंडर आता है वो भी हमने सारा रीड किया था। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ हमने डिस्कस की है। क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताई हुई हैं। उसकी एक डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। तो इस नोटिस का जो पार्ट 1 था उसमें हमने ये वाला जो नोटिस आता है हमें नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स का, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था, इसको रीड किया था। अब इसका जो पार्ट 2 है इसमें हम इस नोटिस का रिप्लाई बनाना सीखेंगे और इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपने अटैच करनी है अपने रिप्लाई के साथ, और सबमिशन कैसे करनी है, कमिश्नर को हियरिंग कैसे होनी है ताकि आपका ये वाला जो नोटिस है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त आपको अलाउ नहीं किया जा रहा होगा सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए, तो वो रिस्ट्रिक्शंस आपकी खत्म हो जाएं और आप विद इन ड्यू डेट जो है अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकें। तो अभी आज की वीडियो में हम इसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे। तो अभी चलते हैं हम रिप्लाई की तरफ और देखते हैं इसके रिप्लाई कैसे रेडी होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें एज ए एविडेंस अटैच करनी है। तो ये रिप्लाई मैंने रेडी किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको अभी हम रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता भी हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपने और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करके सबमिशन करनी है ताकि आपका जो भी नोटिस वाला इशू है वो खत्म हो सके। तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस, काफ़ी दफ़ा हमने रिप्लाई जो है बनाने सीखे भी हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं बताई भी हैं, रिप्लाईज कैसे आपने स्टार्ट करने होते हैं, सबसे पहले आपने क्या चीज़ लिखनी होती है। हमेशा की तरह हम पहले भी रिप्लाई काफ़ी रेडी करना सीख चुके हैं तो अभी भी हम रिप्लाई रेडी कर रहे हैं। तो इसमें भी हम सेम वही जो प्रोसेस होता है स्टार्ट वाला वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी नोटिस आता है तो आपने जो कमिश्नर होता है उसकी डिटेल्स वगैरह लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कमिश्नर कौन सा है। जब भी आपको कोई भी नोटिस आता है उसके लास्ट पेज पे कमिश्नर की डिटेल्स होती है जिस कमिश्नर ने इस टैक्स नोटिस को इशू किया होता है। ये देखें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से सारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। आपकी नोटिस से लास्ट पेज जो होगा वहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है कमिश्नर 2 जोन 3, इसमें जो कुछ चीज़ें जो है वो मैंने कम लिखी हुई हैं जस्ट क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे आपने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी कमिश्नर का ये वाला नेम आएगा, उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे कमिश्नर नेम, उसका ये रैंक लिखेंगे, फिर ये वाली डिटेल लिखेंगे, फिर उस ऑफिस का एड्रेस वगैरह और सिटी का नेम लिखेंगे। प्रॉपर चीज़ें आप यहाँ पे सारी लिखेंगे। राइट साइड पे आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डेट को आप अपना रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, आ जाता है यहाँ पे रिप्लाई आ गया, RE लिख दें, इसका मतलब रिप्लाई होता है, या सब्जेक्ट लिख दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा होगा नोटिस में आपने वही यहाँ से देख लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली
मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स, वही सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स। आगे फिर आपने टैक्स पेयर का नेम लिख देना, अगर इंडिविजुअल है उसकी सेल टैक्स के आगे नोटिस तो उसका नेम आ जाएगा, कंपनी है तो कंपनी का नेम आएगा, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, जो भी है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, बाद में उसका एनटीएन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीजें जहाँ तक जो चीजें होती हैं ये सेम आपके हर रिप्लाई में यही चीजें इसी तरह स्टेप जो है वो आपने फॉलो करना है, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर वी अप्रिशिएट दैट योर ऑनर रिमाइंडेड अस टू फाइल द मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स, फाइल द टैक्स पीरियड्स, ये टैक्स पीरियड्स लिखे हुए हैं थ्रू योर ऑफिस लेटर नंबर, ये डेटेड मार्च 9 2021। तो यहाँ पे जो नोटिस हमने डिस्कस किया था उसमें ये वाले जो हमारी रिटर्न्स जो हैं वो पेंडिंग थी, ये हमारे नोटिस में भी मेंशन है। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने नोटिस से ली हुई है। रिप्लाई रेडी करने से पहले आपने नोटिस जो आपको आया होगा उसको 2-3 दफा अच्छी तरह रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आपने उस नोटिस के अंदर जो जो सेक्शंस लिखे होंगे उनको भी आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए, आपको हर चीज समझ आ जाए, फिर आप इसका रिप्लाई अच्छी तरह रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीजें लिखी हुई हैं कि आपकी जो रिटर्न्स आपने अपने नोटिस में मेंशन की थी वही हमने यहाँ पे उसका ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं की थी, कोई भी रीजंस हो सकती हैं कि जिस बेस पे हमने रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं की। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें रिमाइंड करवाया कि हमारी जो प्रीवियस रिटर्न्स जो थी कुछ पेंडिंग थी। तो लेटर, ऑफिस लेटर नंबर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे जो आपका नोटिस इशू हो रहा होता है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे यहाँ पे ये जो मैंने रेड लिखा हुआ है बॉक्स, इसके नीचे आपका ऑफिस लेटर नंबर यहाँ पे लिखा होता है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ है, आपके ऑफिस लेटर नंबर यहाँ पे लिखा होगा सेम वही जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल ऑफिस एड्रेस नंबर होगा, ऑफिस लेटर नंबर होगा, वही आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद डेट आ गई, जिस डेट को आपको ये नोटिस आया होगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। तो डेट हमारा जो रिमाइंडर जो आया था 9 मार्च को आया था, वो हमने डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि रिमाइंडर आपने इस डेट को भी इशू किया हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पे रिमाइंडर का जिक्र कर रहे हैं। अगर हमें रिमाइंडर ना आया तो मेन शो का नोटिस होता, तो हमें जो इसकी जो एक्चुअल डेट होती फिर हम ये वाली लिखते। तो उसके बाद हमने नीचे लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड द डिले इज अपोलोजाइज एंड इट इज सबमिटेड दैट द रिलेवेंट स्टाफ फॉरगेट टू फाइल द सेड सेल टैक्स रिटर्न्स इन टाइम। अच्छा, ये जो रिप्लाई देखने से पहले आपने जो इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस वीडियो जो है मेरी नोटिस वाली, वो आपने अच्छी तरह रीड कर लेनी है, वो अच्छी तरह आपने देखनी है, क्योंकि उसमें हमने नोटिस को भी रीड किया हुआ है। तो वो नोटिस भी आप खुद से एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वो वीडियो आप डिटेल से देखेंगे 2-3 दफ़ा तो आपको नोटिस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, उसके बाद आपको इस वीडियो की भी समझ आ जाएगी, ये रिप्लाई की भी आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो क्योंकि उसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोज को भी डिस्कस किया था, तो वो चीज़ जो है ज़रूरी है, इसलिए आपने पहले वो वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने ये वाली देखनी है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ इन दिस रिगार्ड the delay is apologized and it is submitted that the relevant staff forget to file the said sale tax returns in time। अच्छा, यहाँ पे हमने रीजन लिखी हुई है कि हमारा जो स्टाफ था वो जो रिटर्न्स हमारी पेंडिंग हुई हैं जिन मंथ्स की, वो फाइल करना भूल चुका है हमारा स्टाफ। यहाँ पे आप अपनी रीजन कोई भी लिख सकते हैं, ये वाली रीजन जो मैंने आपको बताई हुई है ये वाली रीजन भी आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपकी कोई और रीजन है जो वैलिड रीजन होगी वो ही लिखनी है, कोई ऐसी रीजन नहीं लिखनी जिसकी बेस पे आपका जो है केस जो है वो खराब हो जाए और आपके ऊपर जो पेनल्टीज वगैरह, डिफॉल्ट सारी चीजें, फाइन वगैरह लग जाए। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो रीजन है वो एक प्रॉपर वैलिड रीजन लिखनी है जिसको जस्टिफाई करना भी पॉसिबल हो। तो ये वाली जो रीजन लिखी है ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी सिनेरियो होगा, जो भी रीजन होगी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है नो वी वांट टू फाइल आवर प्रीवियस सेल टैक्स रिटर्न्स व्हिच रिक्वायर योर अप्रूवल। यहाँ पे हम उनको ये बता रहे हैं कि हमारी जो प्रीवियस सेल टैक्स रिटर्न्स जो पेंडिंग है वो अभी हम फाइल करने चाहते हैं, और हमारी जो कंटिन्यूस अभी जो मंथ्स चल रहे हैं इनकी रिटर्न्स भी हम फाइल करना चाह रहे हैं विद इन ड्यू डेट है। तो इस काम के लिए आपकी अप्रूवल चाहिए, क्योंकि जब आपको सेल टैक्स का ये वाला नोटिस आ जाता है तो आपकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करने चाहते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, एफबीआर की तरफ से आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकें। तो इसलिए कमिश्नर की अप्रूवल जो है वो जरूरी होती है। कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स को फाइल नहीं
नहीं कर सकते। तो ये केस आपका चलेगा, रिप्लाई सबमिट होंगे, आपकी हेयरिंग होगी, आप एविडेंस वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो फाइनल डिसीजन होगा, जिसमें कुछ पेनल्टी वगैरह भी आपको लग सकती है, कुछ डिफॉल्ट सरचार्ज लग सकता है, या दोनों में से कोई एक चीज़ लग सकती है, या अगर आपकी कोई जेन्युइन रीज़न है तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें से रिलीफ भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें आपको या आपकी कोई जेन्युइन रीज़न हो तो आपको इन दोनों चीज़ों से रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज आपको ये दोनों चीज़ें जो है पे करनी पड़ती हैं, आपको डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, या दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो पे करनी पड़ती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं, रिप्लाई सबमिट करते हैं, आपकी 2-3 हेयरिंग्स होंगी कमिश्नर के साथ, उसके बाद आपके एविडेंस वगैरह सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, तो उसके बाद आपका यह डिसीजन होगा। उसके बाद जो है आपकी जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होंगी वो ख़त्म होंगी। फिर आप अपनी मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न्स हैं वो विद इन ड्यू डेट फाइल कर सकेंगे, और आपकी जो प्रीवियस पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो भी आप फाइल कर सकेंगे। उसके बाद हमने लिखा हुआ इट इज़ रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली गिव अस परमिशन सो दैट वी कैन फाइल आवर प्रीवियस सेल टैक्स रिटर्न्स। तो अभी हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि हमारी जो प्रीवियस मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसके लिए हमें आपकी अप्रूवल चाहिए कि आप हमें अलाउ करें कि हम उनको भी फाइल कर सकें, और अपनी जो नेक्स्ट जो है रिटर्न्स कमिंग मंथ्स की होंगी उनको भी विद इन ड्यू डेट जो है वो फाइल कर सकें। यहाँ पे हम उनकी परमिशन मांग रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी हमारा ये काम जो है सारा पेंडिंग पड़ा रहेगा, हम किसी भी तरह की रिटर्न्स को फाइल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि FBR का जो पोर्टल लगा हमें वो अलाउ ही नहीं करेगा कि हम सेल टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकें। उसके बाद नीचे हमने लिखा हुआ है वी आर इनक्लोजिंग हियर विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काइंड परसूल। प्रपोज सेल टैक्स रिटर्न्स, प्रपोज सेल टैक्स रिटर्न 2 पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद टैक्स पेयर ऑनलाइन NTN है। यहाँ पे ये जो प्रपोज सेल टैक्स रिटर्न्स है, यहाँ पे ये देखें ये टैक्स ईयर कौन सा है 2019, उसके बाद उसका मंथ है 1, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 है, या उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 2017, इसके जो मंथ्स की पेंडिंग रिटर्न्स थी, ये वाली जो रिटर्न्स हमने यहाँ जिनका यहीं पे भी जिक्र किया, और हमारा जो नोटिस था उसमें भी जिक्र हुआ था कि इस साल की इस मंथ की आपकी रिटर्न्स जो है वो पेंडिंग है, तो वो हमने प्रपोज रिटर्न्स फाइल की हुई है। क्योंकि हमारा जो नोटिस था ये वाला, इसमें उन्होंने बताया था कि आपकी ये जो प्रीवियस रिटर्न्स हैं आप इनको e.fbr.pk के जो हमारा पोर्टल है प्रीवियस, जहाँ पे पहले जो हम रिटर्न्स फाइल करते थे वहाँ पे जाके आप अपनी ये पेंडिंग रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करें। क्योंकि अभी तो हमारा जो है fbr.gov.pk इस पोर्टल पे चली गई है, लेकिन पहले जो रिटर्न्स हम इसी पोर्टल पे फाइल करते थे, तो अभी हमारी प्रीवियस रिटर्न्स का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इस पोर्टल के ऊपर जाके फाइल करें। तो हमने जो इसी पोर्टल के ऊपर जाके ये प्रपोज सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल की हुई है। प्रपोज जो है ये जस्ट एक वर्ड लिखा गया है, बेसिकली हमने ये जो रिटर्न्स हैं हमारी जो पेंडिंग रिटर्न्स है इनको हमने नील रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, और यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, उनको बताया है। क्योंकि जब आपने रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप नील रिटर्न फाइल करें या आप डाटा वाले रिटर्न फाइल करें। अगर आपने उन मंथ्स में कोई सेल परचेज की होगी तो आप डाटा वाली इंसर्ट करेंगे, रिटर्न्स को फाइल करेंगे प्रॉपर वर्किंग के साथ, क्योंकि बाद में आपको उनकी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ सकती है। तो अगर आपने उन मंथ्स में किसी किस्म का कोई काम नहीं किया होगा, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं की होंगी, तो फिर आप नील रिटर्न्स फाइल करें। तो यहाँ पे हमने प्रपोज इसलिए लिखा हुआ है कि हम उनको बता रहे हैं कि हमारी जो रिटर्न्स हमने फाइल की हैं ये प्रपोज रिटर्न्स हैं हमारी तरफ से, कि उन मंथ्स में हमने ये काम किया था। मतलब कि हमारी जो नील रिटर्न्स है हमने उनमें कोई काम नहीं किया था, इसलिए हमारी तरफ से ये प्रपोज रिटर्न्स है। अगर हमने काम किया होता तो हम वो डाटा वाली रिटर्न्स जो है वो फाइल करते। तो ये 2 ईयर्स की अलग-अलग हमने यहाँ पे मेंशन की है कि इन ईयर्स में इन मंथ्स की रिटर्न जो है वो हमने फाइल कर दी हैं, जो कि इस रिप्लाई के साथ हमने एविडेंस के तौर पे अटैच किए हैं। और थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है टैक्स पेयर ऑनलाइन NTN प्रोफाइल, जो आप NTN ऑनलाइन जो प्रोफाइल होगी आपकी वो उसके आपने प्रिंट लेके वो भी इसी रिप्लाई के साथ अटैच करना है। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो नोटिस में रिक्वायर की गई हो एविडेंस के तौर पे तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, क्योंकि हमारे नोटिस जो था हमने रीड किया था उसमें जो भी पॉसिबल चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे अटैच कर दी हैं एविडेंस के तौर पर। बाकी जो अब आपकी हेयरिंग वगैरह होती है, 1-2 दफ़ा हेयरिंग आप करते हैं, कमिश्नर से जाके मिलते हैं, हेयरिंग में फिर जो है कमिश्नर आपसे अगर कोई फर्दर एविडेंस जो है वो रिक्वायर करता है तो फिर आप बाद में ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हेयरिंग्स में पता चलती हैं कि आपने फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करने हैं या नहीं करने वेरिफिकेशन के लिए, या इन्हीं एविडेंसेस के बेस पे जो है आपकी चीज़ें सारी वेरीफाई हो के आपका नोटिस जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा हुआ इन लाइट ऑफ द अबव सबमिशन इट इज़ रिक्वेस्टेड टू
टू द ऑनरेबल अथॉरिटी काइंडली गिव अस परमिशन टू फाइल आवर पेंडिंग सेल टैक्स रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम उनको फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग सेल टैक्स रिटर्न्स हैं कमिंग मंथ्स की उनको फाइल करने के लिए हमें परमिशन दी जाए। उसके बाद लिखा हुआ है द इंटेंशन ऑफ द ऑनरेबल अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टीज एंड सरचार्ज इज हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू बी डिस्पेंस्ड विद। यहाँ पे हम उनको ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो नोटिस था, नोटिस के अंदर आपने हमें जो पेनल्टी लगाई थी और डिफॉल्ट सरचार्ज का भी आप कह रहे थे कि वो भी हम आपको लगाएंगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें वो वाली जो पेनल्टीज हैं या डिफॉल्ट सरचार्ज हैं वो ना लगाएं, क्योंकि हमारी कोई जेन्युइन रीजंस थी जो हमने ऊपर मेंशन की हैं और हमारी जो प्रीवियस रिटर्न्स थी वो भी हमने फाइल कर दी हैं पेंडिंग रिटर्न। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो पेनल्टीज और सरचार्ज लगाने की इंटेंशन है काइंडली उसको जो है खत्म किया जाए, वो ना लगाई जाए हमारा। तो इस तरह की आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है वो पेनल्टी वगैरह या डिफॉल्ट सरचार्ज आपके ऊपर ना लगे और आपकी किसी किस्म की लायबिलिटी वगैरह क्रिएट ना हो। तो उसके बाद हमने लिखा हुआ है वी होप दैट यू विल एक्सीड टू आवर रिक्वेस्ट एट योर अर्लीस्ट। उसके बाद रिगार्ड्स लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है टैक्स पेयर का, उसके बाद उसका एनटीएन लिखा हुआ है। तो ये जो रिप्लाई है हमारा जो सिनेरियो था, हमारा टैक्स नोटिस था, उसके हिसाब से ये वाला जो रिप्लाई है काफ़ी है। इसमें जो एविडेंस के तौर पर हमने चीज़ें लगानी थी वो भी एनफ हैं। अगर फर्दर कोई भी एविडेंस के तौर पर उनको चीज़ें रिक्वायर होंगी तो वो जब आप हेयरिंग करेंगे कमिश्नर के साथ तब आपको पता चल जाएगा। जब आपने ये वाला नोटिस रेडी कर लिया, इसके साथ जो एविडेंस हैं ये वाले आपने अटैच करने हैं प्रिंट लेके, उसके बाद जो है आपका जो नोटिस होगा वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। और ये जो कमिश्नर जो होगा जिसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको आपने जब जाके सबमिट करवाना है या इसके असिस्टेंट वगैरह को किसी को भी सबमिट करवाएंगे तो फिर कुछ ही दिनों के बाद आपने दोबारा जाके पता भी करना है कि आपकी रिटर्न्स का ये जो नोटिस आया था इसका क्या स्टेटस है। जब आप सबमिट करवा देंगे तो 2-3 दिन के बाद आपने दोबारा जाके जिसको आपने सबमिट करवाया था वही जाके आपने इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, अपडेशन लेनी है कि क्या इसका स्टेटस है। जब आप इसका रिप्लाई सबमिट करवाने जाएंगे तो ये जो रिप्लाई होगा इसके आपने 2 प्रिंट लेने हैं। एक प्रिंट जो होगा उसके साथ आपने ये सारे एविडेंस और नोटिस अटैच करके सबमिट करवा देना है, और दूसरा जो प्रिंट होगा उसके ऊपर आपने यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है यहाँ पे आपने उनकी स्टैंप लगवा लेनी है, सिग्नेचर करवा लेनी है जिसको आप ये अपना रिप्लाई सबमिट कर रहे होंगे, ताकि आपके पास भी एविडेंस हो कि आपने इस नोटिस का रिप्लाई जो है विद इन ड्यू डेट सबमिट करवाया। और जब आप दोबारा 2-3 दिन के बाद उसकी इंफॉर्मेशन लेने जाएंगे कि आपके ये जो केस था इसका स्टेटस क्या है, तो आपके पास जो एविडेंस होगा वो आप दिखाएंगे कि हमारा ये वाला केस था, ये हमने इसका रिप्लाई सबमिट करवाया था, इस डेट को सबमिट करवाया था, तो इसका भी क्या स्टेटस है। तो फिर वो आपको इस केस का, आपके केस का जो है वो स्टेटस बताएंगे कि ये चीज़ें हैं या इस डेट को आपकी हेयरिंग है कमिश्नर के साथ, या फिर ये एविडेंस हमें और चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फिर आपको पता चल जाएगी। तो इसी तरह आपको अपनी हेयरिंग का भी पता चल जाएगा, आप कमिश्नर से मिलें, अपना केस जो है वो रिप्रेजेंट करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें हर चीज़ की, तो फिर आपका जो है वो केस खत्म हो जाएगा। फिर केस का जो भी डिसीजन होगा उसकी बेस पे फिर आपकी जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये वाला तो था रिप्लाई। आपने जो नोटिस आपने रीड किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी, उसका रिप्लाई आपने इस तरह रेडी करना है और सबमिशन करनी है। सारी जो चीज़ें हैं डिटेल से मैंने आपको बता दी हैं कि कौन सी चीज़ आपने कैसे रेडी करनी है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है, और हेयरिंग का भी आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।